इस समय हमारे साथ मौजूद है नारायणपुर के भाजपा के प्रत्याशी केदार कश्यप, जो 3 बार के पूर्व मंत्री रहे। आज वो चुनाव प्रचार में है। 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ गतिविधियों से जानने की कोशिश करेंगे। केदार जी, चुनाव का नजदीक आ चुका है, किस प्रकार की चुनाव प्रचार चल रहा है, कितनी व्यस्तता है आप में? चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव के परिणाम भी 3 तारीख को घोषित हो गए। 7 तारीख को मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और उनका सबका सहयोग प्राप्त होगा। अगर दिनचर्या की बात करें, किस तरह से दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और आप इस प्रकार के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कब आप उठते हैं, कहाँ लोगों से किस तरह की मुलाकात करते हैं? दिनचर्या अब तो पूर्व के जैसे ही है, लेकिन अभी हम और जल्दी उठते हैं। लोगों से संपर्क होता है। मेरा क्षेत्र क्योंकि 3 जिले में बटा हुआ है, तो अंदरूनी क्षेत्र भी है, वहाँ के लोगों से संपर्क होता है और जो वहाँ की रचना करनी होती है वो रचना अपन यहाँ से तैयार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन अंदरूनी क्षेत्र में जाकर के अपनी पूरी समय देता है, तो वो बधाई के पात्र हैं। कई चुनाव को आपने टैकल किया है, 3 बार खुद चुनाव भी लड़े, मंत्री भी रहे। अनुभव क्या कह रहा है, किस तरह की विजय को लेकर किस प्रकार आश्वस्त है? विजय होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिस तरीके से लोगों के साथ में वादा खिलाफी की है, लोगों में भारी असंतोष है। लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्योंकि आपके पिता एक बहुत बड़ा राजनीति रहे और ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री खुद उनको गुरु माने कि बलिराम कश्यप जी, तो उनकी व्यक्तित्व को देखिए, उनके व्यक्तित्व का किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहा है आपके राजनीतिक करियर में? देखिए, वो केवल पिताजी मेरे पिता ही नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र के वो एक दमदार नेता रहे और कहीं न कहीं से बस्तर के सभी लोगों का उनको सहयोग प्राप्त था। ताकत थे, वो बल आखिर उनसे प्राप्त होता था और उनकी बात वहां ऊपर तक पहुंचती थी। जो यहाँ के लोगों की समस्या को लेकर के यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ते थे, तो ये केवल कश्यप जी तो बोलते थे, लेकिन पिताजी बोलते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया था, जो उनकी ताकत बन के उभरते थे, ये सबसे बड़ा कहते हैं प्लस पॉइंट रहा। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि चूंकि आप नारायणपुर विधानसभा के प्रत्याशी है, पहले 3 बार मंत्री भी रहे। नारायणपुर अबूझमाड़ की बात कीजिए, अब तक की अबूझ है, अगर दोबारा आपको 4था बार आपको मौका मिलता है मंत्री बनने का या जीत हासिल करने के बाद, अबूझमाड़ के लिए खासतौर पर क्या मन में है, किस तरह से विकास को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अबूझमाड़ को तो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खोला, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पहले तो कांग्रेस ने पूरे अबूझमाड़ को बंद कर दिया था। अभी तो नारायणपुर बंद करने की स्थिति में है। सारे जो सड़क मार्ग हैं पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और उसके लिए दोषी है तो कांग्रेस सरकार है। वहाँ के शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा, सारी सुविधाओं से वंचित करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यदि आवास आज नहीं बन रहा है तो कांग्रेस उसके लिए दोषी है। यदि हमारे यहाँ के लोगों के स्थिति यदि ऊपर इस तक नहीं आ पा रही है तो दोषी उसके लिए कांग्रेस पार्टी है। हमारा प्रयास रहेगा कि वो सारी सुविधाएं उन निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करें। तो निश्चित हमारे साथ मौजूद रहे केदार कश्यप जी, जिन्होंने 3 बार मंत्री भी रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना, अगर दोबारा उनको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जो नारायणपुर के जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, जो आज तक अबूझ है, उनके और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संजू के साथ जीवन अंधालदार, INH न्यूज, नारायणपुर।